Om Shri Ganeshaya Namaha. Namaskar. In connection with my last video, I would like to say some sentences here. तो पहला बात हो गया कि इंदु लगन से हमें आसानी से धन मिलेगा या जीवन का शुरू से ही धन मिलेगा या उम्र ज़्यादा होने पर मिलेगा, इसका बारे में भी सोचना है और इसी से रिलेटेड दो चार बातें बता रहा हूँ। पहले देखना है इंदु लग्न काल पुरुष कुंडली का कौन सा लगन में पड़ा है। जैसे कि यह हो गया काल पुरुष कुंडली, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो मैं मेष लिख दिया, वृक्ष लिख दिया। इसका मतलब यह है कि अगर मेष लग्न होता है, काल पुरुष कुंडली का मेष लग्न में अगर इंदु लग्न आ गया तो ठीक है, वृष लग्न में भी ठीक है, कर्क लग्न में भी ठीक है, सिंह लग्न में भी ठीक है, तुला लग्न में ठीक है, धनु, मकर, कुंभ, ये सब में लग्न आ जाने से ठीक है। इसके बाद जन्म कुंडली में भी देखना पड़ेगा। जो जन्म कुंडली से जो इंदु लगन निकला है उसमें देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा भाव, जन्म लगन का कौन सा भाव में लगन आ गया, इंदु लगन आ गया। अभी देखिए ये हो गया लगन कुंडली। ये जो फर्स्ट वीडियो में जो लगन कुंडली था वही है। ये लगन कुंडली का पहला भाव जो है मकर लग्न है, 10 मकर लगन है। ये पहला भाव में भी ठीक है। दूसरा भाव अगर कुंभ लगन होता तो भी ठीक था। तीसरा, चौथा मेष लगन में अगर इंदु लगन आ जाता है तो भी ठीक है। इसके बाद वृष में भी अगर आ जाता है तो ठीक है। इसके बाद ये हो गया 1, 2, पहला भाव, दूसरा भाव, फिर चौथा भाव, पांचवा भाव वृष है, ये भी ठीक है। सातवां भाव 4 में अगर लग्न कुंडली इंदु लगन आ जाता है तो भी ठीक है। 8, 9, 9वां भाव, इसमें भी इंदु लगन आ जाता है तो ठीक है। 10वां भाव, इसमें इंदु लगन ठीक है। 11 भाव, इसमें अगर इंदु लगन आ जाता है तो ठीक है। तो इनका जो है 10वें भाव में आ गया तुला राशि पर इंदु लगन, तो ये बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ देखना है कि एक आदमी सचमुच का धनवान बनेगा कि नहीं। हाँ, तो वो देखने के लिए अगर मिलियनर, बिलियनर ये सब बनना है तो लगन को, ये इंदु लगन कुंडली है तो लगन को देखना पड़ेगा, ये मजबूत होना पड़ेगा। तृतीय भाव, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला भाव, सेकंड वाला भाव, ये मजबूत होना पड़ेगा। और 11th, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11th भाव, ये मजबूत होना पड़ेगा। ये तीनों अगर मजबूत हो गया तो बहुत आसानी से ये बहुत ज़्यादा धनवान बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट है, समझ लीजिए ये षष्ठ, अष्टम, द्वादश में चला गया, समझ लीजिए यहाँ का मालिक जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ आ गया, या अष्टम ये आ गया, या द्वादश भाव में आ गया, इधर में आ गया, तब जो है धन के लिए ठीक नहीं है। हाँ, फिर द्वितीय भावपति, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला ग्रह अगर षष्ठ, तृतीय, अष्टम, द्वादश में आ गया तब भी ठीक नहीं है। फिर 11वां भावपति, ये भी अगर तृतीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश में चला आया तब भी ठीक नहीं है। अगर
ये सब 3 भाव ये मेजर भाव है। लग्न, द्वितीय और एकादश, ये अगर कमजोर हो गया तब तो धनवान बनने का चांस बहुत घट जाएगा, ना का बराबर हो जाएगा। इंदु लगन में अगर कोई ग्रह नीच का हो गया, जैसे कि यहाँ रवि नीच का हो गया, तो ये नीच का रवि जो है धन तो देगा, क्योंकि ये कुछ संपर्क में राजयोग में कनेक्टेड है, लेकिन रवि का दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें जो है अधिक धन तो नहीं देंगे। अगर कोई नीच का ग्रह इंदु लगन को देख लेता है, या द्वितीय भाव को देख लेता है, या एकादश भाव को देख लेता है, तब भी धन का हानि करते हैं। इसके बाद ये तृतीय 1, 2, 3, तृतीय 4, 5, 6, षष्ठ, अष्टम, द्वादश, इस भाव का जो अधिपति ग्रह है, ये जो है अगर लगन से, द्वितीय भाव से या एकादश भाव से कुछ संपर्क बना लेते हैं तो धनयोग घट जाता है। अभी समझ लिए किसी का लगन पे कोई तुंग ग्रह बैठा है, समझ लीजिए ये 7 नंबर जो है तुला राशि का अधिपति हो गया शुक्र, और इसमें शनिचर जी तुंगी हो जाते हैं। अगर यहाँ शनि लिखा होगा तो समझ लीजिए इस राशि पर अगर शनि ग्रह का अवस्थिति होगा तो प्रबल धनयोग का सूचना करेगा। वैसे ही यहाँ पे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि इसमें अगर कोई ग्रह तुंग होता, तो वृश्चिक में तो कोई ग्रह तुंग नहीं होता है, तो इसमें तुंग ग्रह तो मिलेगा नहीं सेकंड में, लेकिन आपका कुंडली में मिल सकता है, सेकंड में कोई तुंगी ग्रह हो सकते हैं। इसके बाद एकादश भाव, ये एकादश भाव में अगर कोई ग्रह तुंगी है तो इसमें भी कोई ग्रह तुंगी तो नहीं होते हैं, तो आपका एकादश भाव में शायद कोई ग्रह तुंगी हो जाएंगे। अभी तुंगी ग्रह जो है ये आपका कंप्यूटराइज्ड जन्म कुंडली होगा, तो उसमें जो है जब जिस पेज पर ग्रह का डिग्री दिया हुआ है उसी पेज में एग्जाल्टेड है कि डेवलेटेड, ये मिल जाएगा आपको। एग्जाल्टेड का मतलब जो है वो साइड में लिखा रहता है, एग्जाल्टेड का मतलब जो है तुंगी है, वो तुंग राशि पे है। इसके बाद और एक चीज देखना है कि समझ लीजिए यहाँ बुध ग्रह तुंगी है, ऐसा अगर इस इंदु लगन कुंडली में 3 ग्रह तुंगी दिखाई देता है तब भी अच्छा योग है। उसमें जो है तृतीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश ये भाव नहीं देखने से भी होगा। अगर ग्रह तुंगी है तो इंदु लगन को सपोर्ट देंगे, लेकिन कम से कम 3 ग्रह तुंगी हो जाना है। और एक बात है, इंदु लगन का द्वितीय भाव में और एकादश भाव में जो भी ग्रह होंगे वो धन तो जरूर देंगे। अभी बात हो गया कब देंगे। समझ लीजिए यहाँ तुला राशि है, इंदु लगन तुला राशि में पड़ा है, तो तुला राशि का अधिपति ग्रह शुक्र है। तो आपको दशा देखना है, अष्टोत्तरी महादशा, विंशोत्तरी महादशा और योगिनी दशा, ये तीनों महादशा में से किसी भी दशा में अगर शुक्र का महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आता है तो उस समय आपको धन मिलेगा। अब समझ लीजिए विंशोत्तरी में, उसमें भी आपको देखिए विंशोत्तरी में आपका शुक्र का महादशा चल रहा है कि नहीं। अभी समझ लीजिए किसी का इंदु लगन आ गया वृश्चिक में, तो वृश्चिक का अधिपति हो गया मंगल,
तो आपको देखना पड़ेगा मंगल का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। अभी समझ लीजिए किसी का इंदु लगन हो गया 9, मतलब धनु, धनु का मालिक जो है गुरु है, तो गुरु का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ये सब देखना पड़ेगा। ये दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा ये सब जो है आपको तीनों में मिलेगा। विंशोत्तरी महादशा, अष्टोत्तरी महादशा और जोगिनी दशा। तो जोगिनी दशा में अगर आपका सिद्ध का दशा चलता है, सिद्ध का दशा, सिद्ध का अंतर्दशा, तब ये इंदु लगन का जो कुंडली है ये जातक को जो है बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। अभी समझ लीजिए किसी का इंदु लगन 6 है, तो 6 का अधिपति जो है बुध है, तो बुध का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इसमें जो है उनको धन मिलेगा। किसी का समझ लीजिए 1 नंबर में है इंदु लगन, मेष लग्न, तो मेष का अधिपति हो गया मंगल, तो मंगल से देखेंगे। फिर समझ लीजिए 2 है इंदु लगन, तो 2 अगर इंदु लगन होगा तो इसका अधिपति हो गया शुक्र, शुक्र का दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, हाँ ऐसा है। तो ये बाकी का भी मिला लीजिएगा आप लोग, मैं पिछले वीडियो में जो है ये बताया था। अभी देखिए मैं पिछले वीडियो में भी दिया था। तो मेष का अधिपति हो गया मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का रवि, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का बृहस्पति। ये जो है अधिपति ग्रह दिया हूँ। ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जो है यहाँ का राशि चक्र इंडिकेट कर रहा है। राशि चक्र में कौन सा राशि है, एक एक राशि इंडिकेट कर रहा है। अभी समझ लीजिए इसमें 4 लिखा हुआ है, मतलब जो है कर्क लगन, 4 कर्क, ऐसा ही है। तो एक टॉप में जो है वही लगन है। तो अभी यहाँ जो है एक एग्जाम्पल के लिए दिया हूँ आप लोग को। ये समझ लीजिए किसी का कर्क लगन है, ये कुंडली है, इनका जन्म हुआ था 1953 में, 5 में 1953। तो इनका लगन है कर्क, लगन में केतु, ठीक नहीं है धन के लिए। फिर इनका इंदु लगन निकाल लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां राशि हो गया 12। 12 का मतलब जो है मीन, तो इनका मीन 9वां भाव जो है मीन हो गया। तो मीन का अधिपति हो गया बृहस्पति, बृहस्पति। तो यहाँ देखिए रश्मि संख्या, बृहस्पति का रश्मि संख्या है 10, ये 10 लिख लिया। अभी चंद्रमा से देखिए, चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा यहाँ, चंद्रमा चंग शॉर्टकट लिखा होता है इसमें। तो चंद्रमा से 9वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां भाव में 6 लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, ये देखिए 6 में कन्या राशि, अधिपति बुध। तो बुध का रश्मि संख्या हो गया 8, तो 10 और 8 जोड़ देने पर 18 हो गया। 18 9 18 डिवाइडेड बाय 12 होने पर रिमाइंडर 6 बचता है, बाकी 6 बच जाता है। अभी 6 जो मिला है हमें, ये 6 चंद्रमा से 6 घर गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इंदु लगन। मिथुन 3 का मतलब मिथुन, इंदु लगन हो गया। अभी आपका
आपका ऊपर बात है इससे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इसको जो है नया सा हिंदू लगन का कुंडली भी बना सकते हैं। इसको इधर आ जाए, ये 3 इधर आ जाएगा तो 4 वगैरह सब इधर चला जाएगा, सब एक एक घर इधर चला जाएगा। तो ये हिंदू लगन है, मैं इधर ही रहने देता हूँ, इधर से ही हिसाब कर सकते हैं। तो इनका अधिपति हो गया, इनका मालिक हो गया बुध। 3 मिथुन लगन का अधिपति हो गया बुध। तो अभी देखिए यहाँ बुध कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां भाव में बुध है। सूरज का साथ बैठे हैं, सूरज यहाँ तुंगी है, एग्जाल्टेड। तो ये बुधादित्य योग जो है जोरदार बनाए हैं, बुधादित्य योग। और इसका इंटेंसिटी जो है आपको मालूम हो जाएगा डिग्री देखने पर। डिग्री में देखिए दोनों जितना पास होंगे इतना ज़्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन 0 डिग्री में नहीं आ जाना है। ये डिस्टेंस जो है 6-7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री तक होने से भी मजबूत होता है। तो अभी इनका एकादश भाव में जो है बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 3य भाव का मालिक है। अच्छा यहाँ का देखिए, अभी एकादश में हमें मिला है कि बुध लग्नपति एकादश में चला गया आय भाव में, और यहाँ जो है ये बुधादित्य योग बनाए हैं। यहाँ सूर्य जो है यहाँ 1 2 3 तीसरा स्थान का मालिक है, फिर भी इस बुधादित्य योग एक स्पेशल योग है, तो इसलिए इतना दोष है इसमें, फिर भी इतना ज़्यादा दोष तो नहीं है। ये राजयोग का फल तो देंगे ये, ठीक है। अभी देखिए एकादशपति कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां जगह का मालिक जो है मंगल है। 1 मंगल, तो मंगल कहाँ बैठा है, 12वां स्थान पर बैठे हैं। ये ठीक नहीं है, जो भी कमाने से खर्चा हो जाएगा इनकम के लिए ठीक नहीं है। ये तो व्यय भाव में चला गया, खर्चा का जगह में चला गया, तो एकादश भाव इनका ठीक नहीं है। सिर्फ लगन थोड़ा सा मजबूत हुआ, पूरा मजबूत तो नहीं बता सकते हैं। अभी द्वितीय भाव 1 2, द्वितीय भाव का मालिक जो है चंद्रमा है। 4 कर्क राशि का मालिक चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव में चला गया। तो 8वां भाव में चला गया तो ये चंद्रमा जो है इनकम के लिए ठीक नहीं है। ये इनकम नहीं देंगे, इनको टेंशन ही देंगे। फिर लगन भाव थोड़ा सा ठीक है, द्वितीय भाव ठीक नहीं है, और एकादश भाव का मालिक 12वां में चला गया, वो भी ठीक नहीं है। तो अभी देखिए ये आदमी जीवन भर क्या किया है, क्योंकि इनका उम्र तो अभी काफ़ी हो गया, इनका सारा जीवन तो आ गया, प्रैक्टिकली बाहर में आ गया। तो ये जीवन का शुरू में बहुत संघर्ष किया, फिर जो है बैंक में नौकरी लगा, नेशनलाइज्ड बैंक। रिटायर्ड होते समय बैंक का जो है ये सीनियर मैनेजर था। रुपया जो भी कमाया, आपका अंदाज़ा लग गया कि इनका इनकम लेवल क्या था। तो ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था, इसी से आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये इंदु लगन से आप कैसे जानेंगे। इंदु लगन में अगर लग्न भाव, द्वितीय भाव और एकादश भाव मजबूत हो जाता है तो वो करोड़पति जरूर बना देते हैं। और करोड़पति का मतलब जो है आजकल का करोड़पति नहीं, एक्चुअली जो करोड़पति बोलते थे पहले ज़माने में हम लोग, वही करोड़पति है। पहले ज़माने में लाखपति करोड़पति बोलते थे, तो उसका मतलब जो है काफ़ी धन वाले। तो ये मैं वही इंडिकेट कर रहा हूँ। अगर
ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही।